आज हम शुरू करेंगे 12th का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है, टू फाइंड द रेसिस्टिविटी ऑफ ए गिवन वायर और टू वायर यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये बैटरी एलिमिनेटर है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ब्लैक वाला पार्ट जो होता है वो नेगेटिव को बताता है और रेड वाला पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव को बताता है। तो यहाँ से देखिए कनेक्शन मैं आपको समझाता हूँ। ये नेगेटिव टर्मिनल की में जुड़ गया है, वन वे की है। की का दूसरा एंड पॉइंट रिहोस्टेट में जुड़ गया है। रिहोस्टेट का नेक्स्ट एंड पॉइंट जो है ये वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल में जुड़ गया और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के नेगेटिव में जुड़ गया और एमीटर का पॉजिटिव जो है आपके बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव से जुड़ गया है, क्योंकि एमीटर जो होता है वो सीरीज में जुड़ा होता है। तो ये आपका इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो गया। या आप यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम भी देख सकते हैं उसी तरीके से। देखिए पॉजिटिव, ठीक है, और ये की जुड़ा हुआ है, ये रिहोस्टेट है, ठीक है, मिली एमीटर जुड़ा हुआ है आपके पास, और ये वोल्ट मीटर या मिली वोल्ट मीटर ले सकते हैं। हमारे पास हमने इसमें मिली वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे लीस्ट काउंट निकालते हैं। हमारे पास जो मिली एमीटर है इसकी रेंज 0 to 500 मिली एम्पियर है। ठीक है, अब इसका देखिए 10 डिवीज़न 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 10 डिवीज़न इक्वल टू 100 मिली एम्पियर को बता रहा है। तो 1 डिवीज़न इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पियर, यानी 1 डिवीज़न इक्वल टू हो जाएगा 10 मिली एम्पियर के। तो लीस्ट काउंट इसका कितना हो गया? 10 मिली एम्पियर। ऐसे ही वोल्ट मीटर पे चलते हैं हम लोग, तो इसका भी रेंज उतना ही है, 0 to 5 मिली वोल्ट। अब इसमें भी देखिए 10 डिवीज़न जो है 10 मिली वोल्ट को बता रहा है, सॉरी 100 मिली वोल्ट को बता रहा है। तो 10 डिवीज़न इक्वल टू 100 मिली वोल्ट। तो 1 डिवीज़न इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10 मिली वोल्ट। 1 डिवीज़न इक्वल टू 10 मिली वोल्ट। तो इस लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर जो है वो भी 10 मिली वोल्ट ही आ गया। अब हम लोग ये रीडिंग लेनी शुरू करते हैं। इससे पहले एक टेबल बना लेते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल। 1 2 3 4 5 4 5 रीडिंग ले लेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है और ये एमीटर की रीडिंग है। देखिए दोनों में से किसी में भी एरर नहीं है। अगर एरर होगा तो एरर आपको पहले ही लिख लेना है कि कितने डिवीज़न का एरर आ रहा है। अब मैंने स्विच की ऑन कर दिया और यहाँ से स्विच ऑन कर दिया। तो ऑलमोस्ट देखिए इनिशियली जो है ये थोड़ा सा वेरी करते हैं, इसको देखते हैं। वोल्ट मीटर में एक डिवीज़न की रीडिंग आ रही है। वोल्ट मीटर का डिवीज़न जो है वो 1 है और इसमें कितना डिवीज़न है? अराउंड 8 जो रीडिंग है वो एमीटर की रीडिंग है, मिली एमीटर की। और फिर इसका रेसिस्टेंस कम करते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस से। अब देखिए तो वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग है? 1 2 2 है, 3 है, 3 सर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई 3 और इसमें कितने डिवीजन्स हैं? 19 नहीं 18। तो 18 डिवीज़न इसका आ गया। फोर डिवीज़न आया, 5 वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई 5 डिवीज़न। और करंट आ रहा है इसमें 300, तो 30 डिवीज़न हो गया और 31। वोल्ट मीटर की रीडिंग है 6 डिवीज़न और इसमें हम पार ही करने वाले हैं अराउंड। तो इसकी डिवीज़न है कितनी हमारे पास? 48 डिवीज़न। और आगे शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पार ही हो रहा है। तो ये क्रॉस कर गया तो हम इतने से ही इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं।
अब देखिए 1 डिवीज़न कितने मिली वोल्ट को बता रहा था, 10 को, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 10 मिली वोल्ट फर्स्ट आया। और ये कितने, ये भी 10 को बता रहा था, तो 80 मिली एम्पियर करंट आ गया। अब ये 3 डिवीज़न मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 30 मिली वोल्ट, ये 10, तो 180 मिली एम्पियर। फिर 10, तो ये 50 मिली वोल्ट, ये भी 10, तो ये आ जाएगा 310 मिली एम्पियर। इस तरीके से ये 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 60 मिली वोल्ट, और ये है आपके पास 10, तो 480 मिली एम्पियर। इस रीडिंग से हम लोग ग्राफ निकालेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद रेडियस निकालेंगे। इससे पहले हमें इस वायर का डायमीटर भी चाहिए, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो A जो होता है वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R स्क्वायर, या आप इसे लिख सकते हैं पाई D/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें रेसिस्टिविटी जो आएगी वो आएगी रो इंटू पाई D/2 स्क्वायर अपॉन L। तो अब जो गिवन वायर है उसका लेंथ भी निकालेंगे और उसका डायमीटर भी निकालेंगे। तो डायमीटर निकालने के लिए, जैसा कि 11th में आप लोगों ने सीखा होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्क्रू गॉज यूज़ करेंगे उसके लिए। तो ये देखिए, ये बच्चों ये स्क्रू गॉज है, ठीक है। ये देखिए, ये लीनियर स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है। तो लीनियर स्केल जो है वो एक डिवीज़न 1 mm को बताता है, और सर्कुलर स्केल वो 1 mm जो है लीनियर स्केल का, और सर्कुलर स्केल 100 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे इसमें एरर है या नहीं है। अगर ये सर्कुलर स्केल का 0, ये जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन को अगर पार कर जाती है, ठीक है, क्रॉस कर जाती है, तो नेगेटिव एरर आ जाएगा, और अगर इससे पहले रह जाती है तो पॉजिटिव एरर आ जाएगा। अब देखिए, ये हमारी जो 0 है वो रेफरेंस लाइन को पार कर गई है और 5 डिवीज़न क्रॉस कर गई है। तो यानी हमारे पास इस स्क्रू गॉज में 5 डिवीज़न का नेगेटिव एरर। तो हम लिख लेते हैं एरर जो है वो 5 डिवीज़न का है और नेगेटिव एरर है। अब डायमीटर निकालते हैं। ये वायर है, वायर को इसमें लगाते हैं। अब देखते हैं कि रेफरेंस लाइन का और सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आई थिंक 51 डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है। तो आपके पास जो रीडिंग आ गई सर्कुलर स्केल रीडिंग है 51। और फिर से देखेंगे कि मेन स्केल जो लीनियर स्केल है उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है 0 के अलावा। तो मेन स्केल रीडिंग जो है या लीनियर स्केल रीडिंग वो हम लोग 0 लेंगे। तो लीनियर स्केल रीडिंग जो है वो है 0, सर्कुलर स्केल रीडिंग 51। तो जो डायमीटर निकालेंगे D1 वो लीनियर स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब हमारे पास नेगेटिव एरर है तो इसको ऐड करेंगे, लीस्ट काउंट इनटू एरर। तो लीनियर स्केल रीडिंग 0 था, लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है, जैसा कि मैंने 11th वाले प्रैक्टिकल में बताया था आप लोगों को। और सर्कुलर स्केल रीडिंग है 51 प्लस लीस्ट काउंट 0.001 इंटू एरर था इसके पास 5। तो टोटल अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.056 सेंटीमीटर। ये आ गया डायमीटर। इस तरीके से हम इसमें 3 या 4 रीडिंग लेके और अलग अलग प्लेसेस पे और मीन डायमीटर निकालेंगे। D इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 डिवाइडेड बाई 4। तो मीन डायमीटर आ जाएगा जो एक्यूरेट हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे इसकी लेंथ।
अब हम निकालते हैं इसमें स्केल। देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे थोड़े क्लिंक हैं, तो हम जो है थोड़ा सा उसमें एस्टिमेट कर लेंगे। वायर में जगह जगह क्लिंक है, वैसे आप प्रेफर करें कि वायर में क्लिंक ना हो, ठीक है। तो यहाँ से रखते हैं, और ये हमारे पास अराउंड 28 से कम है, तो क्लिंक की वजह से हम इसको 28 ले लेते हैं। तो 28 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई, लेंथ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास और जो रेसिस्टिविटी निकालने के लिए लेंथ आ गई, इसका डायमीटर से एरिया निकाल लेंगे। अब ग्राफ प्लॉट करके रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने ये रीडिंग निकाली थी, 4 रीडिंग। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं आई वी कर्व में। ये आई है, इस पर मैंने वाई एक्सिस पे आई लिया है और एक्स एक्सिस पे वी लिया है, ठीक है। ये मिली एमीटर में था और ये मिली वोल्ट में। तो जो एक्सिस में आप जो भी ग्राफ प्लॉट करेंगे उसके लिए आप स्केल मेज़र करते हैं। तो वाई एक्सिस पे मैंने 10 बॉक्सेज, जो ये छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, 10 बॉक्सेज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर लिया है। और एक्स एक्सिस पे 1 बॉक्स इक्वल टू 10 मिली वोल्ट को लिया है। तो जो पहली रीडिंग आई थी हमारे पास, वो देखिए, पहली रीडिंग थी 10 मिली वोल्ट की। तो ये मैंने इसके अकॉर्डिंग पहले बना लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60 हम बना लेंगे, और ऐसे ही इस पे बना लेंगे। और पहली रीडिंग के अकॉर्डिंग देखिए 10, तो 10 डिवीज़न हमने वाई एक्सिस पे लिया, और उसका जो रीडिंग थी वोल्ट मीटर की वो 80। तो 80 यानी 8 डिवीज़न हमें एक्स एक्सिस पे लेना पड़ेगा। और फिर ये ड्रॉ किया हमने, बीच में क्लिंक बना देंगे ये। फिर दूसरी रीडिंग थी हमारे पास एमीटर की 30, तो ये 30 पे लिया, ठीक है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्ट मीटर की रीडिंग थी वो 180, तो ये 200 से 2 डिवीज़न नीचे, तो ये 180 पे ले लिया, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं। और हमें पता है लिमिटेशंस में भी हमने सीखा ओम्स लॉ के कि स्ट्रेट नहीं आता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। किसी 2 पार्ट को ले लेते हैं और फिर हम इसका निकालते हैं स्लोप। तो स्लोप जो होता है, ये क्या होगा स्लोप में, देखिए ये तो हमारे पास ये आ गया BC, ये वाली लाइन है, ठीक है। वो जो 310 वाली लाइन थी, और ये AB, तो ये आया चेंज इन करंट, और ये आया चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं इसका, इससे स्लोप। तो स्लोप इक्वल टू चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन वोल्टेज। और ये I अपॉन V, आई वी कर्व लिया है हमने, तो ये 1/R आ जाएगा। और ये किसके इक्वल निकालेंगे, BC अपॉन AB के। अब देखिए BC में क्या डिफरेंस आ रहा है, 50 माइनस 30, तो 50 माइनस 30 मिली एम्पियर में था। और इसमें क्या आएगा, 310 माइनस 180, तो ये मिली वोल्ट में था। ये हमने लिख लिया, इसको सोल्व कर लिया। अब मिली को हमने दोनों को एम्पियर को, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया, और इसको तो 10⁻³ इनके दोनों कैंसिल हो गए, 1/R था, तो R इक्वल टू आ गया 6.5, ठीक है। तो अब हमारे पास R निकल चुका है बच्चों। जो लेंथ निकाल लिया था हमने, ये डायमीटर निकाल लिया था, ठीक है। तो डायमीटर का हाफ कर लेंगे, रेडियस निकल के आ जाएगा। फिर हमारे पास रेसिस्टिविटी का, जो हमने जनरली रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ρL/A, तो हमें चाहिए रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू RA/L, इससे आप रेसिस्टिविटी ओम मीटर में निकाल लेंगे। जो भी वैल्यू आएगी आप देखेंगे टेबल में, रेसिस्टिविटी का टेबल आपके प्रैक्टिकल बुक में होगी, तो उसमें आप मैच करेंगे कि किसके नियर अबाउट आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिकल हो जाएगा।